जय हिंद साथियों। आइए करंट अफेयर को अपने अनुभव से लिंक करके ऐसे याद कर लेते हैं कि दोबारा रिवीजन ही ना करना पड़े। देखिए कैसे। देखिए ये पुस्तक है द रिवर स्विंग कॉलोनियम कोऑपरेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अशोक टंडन। देखिए इतना बड़ा नाम है, आपको बहुत दिन तक याद नहीं रहेगा, तो हम इसको याद नहीं बल्कि लिंक करेंगे अनुभव के साथ। देखिए कैसे। इसमें आ रहा है कॉलोनी, ये देखिए कॉलोनिज्म में आ रहा है कॉलोनी, और इसमें आ रहा है अशोक। देखिए क्वेश्चन में तो ये रहेगा, ऊपर ऑप्शन में अशोक टंडन लिखा रहेगा, तो हमको अशोक से लिंक करना है। देखिए अशोक का पेड़ तो आप जानते होंगे। अब इसमें आ रहा है कॉलोनी। कॉलोनी जानते हैं ना, जो गांव में कॉलोनी उसको कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जो आवास मिलता है उसको कॉलोनी कहते हैं ना। आपको इमेज बनाना है कि जो कॉलोनी मिली है, कॉलोनी में सरकार ने एक पेड़ भी दिया है अशोक का, कि आप कॉलोनी बनवाइए और सामने जो है एक अशोक का पेड़ भी लगाइए। इमेज बन गया। अब आपके गांव में बताइए कितने लोग को कॉलोनी मिली होगी ना। तो आप इमेज बना लीजिए कि सरकार ने इतना शानदार इनिशिएटिव लिया है कि कॉलोनी के साथ एक पेड़ लगाइए। ऐसे में क्या होगा कि जो है पर्यावरण का भी संरक्षण होगा और पूरा जो है गांव हरा भरा रहेगा। आसानी से लिंक हो गया ना। अब आपको इतना बड़ा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है कि एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन और आप ठीक कर दें। आप ऐसे भी तो ठीक कर दे रहे हैं। और ये अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि जब मैं बताया तो आपने वो फील कर लिया। जिसकी भी कॉलोनी मिली है उस कॉलोनी के सामने एक अशोक का पेड़, एक इमेज बना लिया आपने, बस आपका काम ख़त्म। तो जिस तरीके से आप मूवी देखते हैं, मूवी तो एक बार देखते हैं ना, उसके बाद क्या कभी रिवीजन करते हैं? कभी दोबारा देखते हैं? नहीं, हमेशा हमेशा याद रहती है मूवी, क्योंकि उस मूवी को आप फील करते हैं। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट पढ़ाई में लगा दिया। जो हमारे बहुमूल्य अनुभव, जो हमारे अनुभव का खजाना है, उस खजाने का हम यूज करके लिंक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? आंसर एनसीईआरटी। देखिए ऑप्शन में एनसीईआरटी रहेगा तो आप टिक नहीं मारेंगे, क्योंकि चंद्रयान की बात है तो आप इसरो मार देंगे, नासा मार देंगे, लेकिन हमने लिंक करना है एनसीईआरटी से। देखिए एनसीईआरटी की तो बुक आपके पास होगी ही, आप पढ़े होंगे। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ते हैं। तो आपको इमेज देखिए, इससे मैं दो क्वेश्चन लिंक करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन जैसे अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आया था ना कि एनसीईआरटी के कुछ सिलेबस, कुछ जो है चैप्टर्स को हटाए गए हैं। तो जो चैप्टर्स को हटाए गए हैं, किसकी अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया था, तो वो जिसकी अध्यक्षता में निर्णय लिया गया था उनका नाम भी पूछ लेता है। तो हम देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन लिंक करेंगे। ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, एनसीईआरटी की बुक है। आपको क्या करना है, उस बुक पे ऐसे चांद बना देना है। एनसीईआरटी की बुक में चांद बना देना है। अभी तक तो आप जो है ओम या तो 786 लिखते थे। अब क्या कीजिए, चांद में क्यों बनाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अपना चंद्रयान जो है मिशन सफल हुआ है। इसी खुशी में आप अपने एनसीईआरटी की बुक में चांद बना दीजिए। दो क्वेश्चन आपका लिंक हो गया। अब देखिए जब चंद्रयान आएगा तो आपने एनसीईआरटी पे चांद बनाया है, टिक कर देंगे। फिर जो समिति, जिसके समिति जो गठित हुई थी उसके अध्यक्ष के नाम में भी चंद्र आ रहा है। अब मुझे नहीं नाम याद है उनका नाम क्या है, सुरेश चंद्र, रमेश चंद्र, लेकिन उनके नाम में चंद्र आ रहा है, हमको ये पता है। आप भी जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें 4 ऑप्शन में एक नाम में ही चंद्र आएगा और आप तुरंत ठीक कर देंगे। क्यों ठीक कर देंगे? क्योंकि आपने अपने एनसीईआरटी पे चांद बनाया है। आसानी से लिंक हो गया ना। आप ये देख रहे होंगे कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल लोड नहीं दे रहे हैं, और आप ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, बल्कि आप पढ़े हुए को याद कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑन एक्सपीरियंस। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है 45। देखिए 45 ना, 45। देखिए अब इसको ऐसे लिंक करना है। देखिए पेंशन, आपके घर में कोई पेंशन पाता है? देखिए पेंशन, देखिए 45 और पाता, 45 पाता, पाता ना। हमने लिंक कैसे कर लिया कि आपके घर में बताइए कौन कौन पेंशन पाता है। बताइए, कोई तो कोई पाता होगा ना। आप कहने भैया हमारे घर में नहीं पाता, लेकिन हमारे पड़ोसी के जो है उनके घर में जो है एक गवर्नमेंट जो रिटायर हुए हैं वो पेंशन पाते हैं। इमेज बन गया। अरे आपके घर में कोई ना कोई नहीं पाता, मतलब कोई आप जिसको जानते हो जो पेंशन पाता है उसी की इमेज बना लीजिए। तो पेंशन
मैंने आपसे पूछा कौन कौन पेंशन पाता है, अब आपको नहीं पता, आप अपने घर में किसी से पूछ लीजिएगा या जानकार से किसी से पूछ लीजिएगा कि भैया यहाँ पर कौन कौन पेंशन पाता है। एक बार इसको बोलना ही तो है, बहुत कठिन काम नहीं है, बस आपको इसको फील कर लेना है बस। नहीं तो बताइए, डिजिट्स याद नहीं होते, कंफ्यूज कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आज पढ़ लीजिए कल एग्ज़ाम में आ जाएगा, पढ़ेंगे आज आएगा 1 साल बाद। बार बार रिवीजन करने की झंझट से मुक्ति, सब पढ़ेंगे बार बार और आप पढ़ेंगे एक बार। अभी तक आपने पढ़ा ही तो था, आपको याद था? बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये क्वेश्चन देखकर आपको याद था? नहीं याद था। अब आपने यहाँ पढ़ लिया ना, अब 2 साल बाद भी एग्ज़ाम में दिखेगा ना, तब भी आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में काटी बिहू 2023 त्यौहार कहाँ मनाया गया? आंसर है असम। देखिए इसमें आ रहा है बिहू, बिहू मतलब बहू। देखिए मम्मी कह रही हैं अपनी बहू ना मैं आसमान से लाऊंगी। देखिए बहू अपनी, ये बच्चे को खुश करने के लिए माँ बोल रही हैं। ये जो छोटे बच्चे बड़े चुलबुल होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं मम्मी से? मम्मी हम भी शादी करेंगे, हमारी बहू कहाँ है, हमारी बहू कहाँ, मतलब हमारी दुल्हनिया कहाँ है। मम्मी दिल रखने के लिए बोलती है कि तुम्हारी जो दुल्हनिया ना हम आसमान से लाएंगे, अपनी बहू को आसमान से लाएंगे। एक इमेज बनाइए कि आप अपने बचपने में जाइए कि आप मम्मी से पूछ रहे हैं मम्मी हमारी दुल्हनिया कहाँ है, मम्मी आपको खुश रखने के लिए बोल रही है बाबू तुम्हारी दुल्हन यानी कि मेरी बहू आसमान से लाएंगे, परी है वो। देखिए बहू और आसमान। अब बताइए इसको क्या आप भूलेंगे? बताइए, ये पढ़ाने वाली क्लास तो है ही नहीं, ये याद करवाने वाली क्लास है। ऐसे याद कर लीजिए, फिर आपके लिए चुनौती होगी, भूलना नहीं, सॉरी याद करना नहीं बल्कि भूलना चुनौती होगी। नेक्स्ट देखिए, देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? आंसर है मिशेल यो। देखिए जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसमें मिशेल यो रहेगा, आपको लिंक करना है कि जैसे एशिया में तो ये सब भी आती हैं है ना, कैटरीना, आलिया, दीपिका, लेकिन इन लोगों को ऑस्कर का अवार्ड नहीं मिला। जब नहीं मिला तो ये लोग अपना हाथ मसल रही हैं। देखिए जब कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है तो लोग हाथ मसलने के अलावा कुछ उनके पास बचता नहीं है। देखिए ये लोग हाथ मसल रही हैं। देखिए मिशेल मतलब हाथ मसल रही हैं। सही बात है यार, मतलब एशिया में तो इन लोग को लग रहा था कि हम ही लोग जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, हमको लोग तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब मिशेल यो को मिल गया तो ये लोग अपना हाथ मसल रही हैं, हाथ मसल रही हैं कि यार हमको मिलना चाहिए था, क्या कमी रह गई कि हमको नहीं मिला। आसानी से लिंक हो गया ना, जो मैं कह रहा हूँ बस आप फील करते जाइए बस। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? आंसर है कौन बनी है? आंसर है रवनीत कौर। देखिए प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। बताइए आईएएस बनने में देखिए कितना कंपटीशन है, मतलब प्रतिस्पर्धा इतना है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब, मैं केवल आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जॉब मुँहे का कवर नहीं है। देखिए ये ऐसे गांव में कहा जाता है ना, देखिए हम गांव को इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, और बहुत सा जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग गांव के ही हैं, तो बहुत अच्छे से जो है कनेक्ट कर पाएंगे। तो गांव में ये बातें तो आप सुनते ही होंगे कि कहते हैं ना कि मुँहे का कवर नहीं है, मुँहे का कवर नहीं है, सरकारी नौकरी लेना मुँहे का कवर नहीं है, बहुत प्रतिस्पर्धा है। देखिए प्रतिस्पर्धा और कौर। अब आपको रवनीत नहीं आंसर सकता, लेकिन जानते हैं आप 4 ऑप्शन में एक में ही कौर रहेगा, और आपको वहाँ पर ना ये जब देखेंगे प्रतिस्पर्धा, हाँ मुँहे का कवर नहीं होता और एक में ही कौर आएगा। स्मार्ट तरीका यही तो है ना, आपने एक बार पढ़ा, अब आपको क्या लगता है कि इसको रिवीजन करना पड़ेगा? दिल पे हाथ रख के बोलिए, आपके अंदर आया कि नहीं आत्मविश्वास कि हाँ यार मैं रिवीजन नहीं करूँगा फिर भी मैं ठीक कर दूँगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगिनियन होनूर ने किस भारतीय को सम्मानित किया? आंसर है किरण नादर। देखिए इतना बड़ा नाम है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये ध्यान आपने दिया होगा कि मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो याद करना कठिन था, जो आसानी से याद हो जाता मैंने उसको अवॉइड किया है। अवॉइड इन द सेंस कि आप लोग तो पढ़कर कहीं आ रहे हैं, वो सब आपने पढ़ा है, पढ़ लिया है, याद हो गया है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि पढ़ने के बाद आपसे रिवीजन की डिमांड कर दे,
समझ रहे हैं ना। तो मैंने जो रिवीजन की डिमांड आपसे करते मैंने उसी को लिंक करा दिया कि अब रिवीजन के झंझट से मुक्ति। देखिए कैसे, सेवेलियर डे ला लेगिनियन हुनूर 2023 से किसी सब भारतीय सम्मानित किया गया। आंसर है किरण नादर। देखिए सेवेलियर में आ रहा है सवाल, देखिए लिंक करिए सवाल। देखिए सवाल ना, जब सवाल आपसे टीचर पूछे तो आपको डरना नहीं है। देखिए ना डर ना डर ना डर, मतलब जब सर आपसे सवाल करे तो आपको डरना नहीं है। कोई भी सवाल करे आपको बहुत कॉन्फिडेंस से, मतलब एकदम आत्मविश्वास के साथ आपको जवाब देना है। भले ही आप गलत दीजिए लेकिन आपका आत्मविश्वास इतना शानदार हो, पूछने वाला भी एक बार सरेंडर हो जाए, अरे यार गजब, शायद मैंने ही नहीं पढ़ा है। देखिए ना, सवाल जब कोई पूछे तो आपको डरना नहीं है, ना डर। अब देखिए जब पढ़ेंगे आप सेवेलियर, अब सवाल तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा सवाल पूछे तो डरना नहीं है, हमको किसी ने बताया था और आसानी से आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल इंडियन अवार्ड गला 2023 से किसे सम्मानित किया गया। आंसर है सुधा मूर्ति। देखिए अब क्वेश्चन में आप गला देखेंगे, गला, और गला देखते ही तुरंत इसमें मूर्ति आ रहा है, आप तुरंत ही हमें दुर्गा मैया को मूर्ति लगा दी। अब कैसे, देखिए आप देखिए, जब अब आपके अभी दुर्गा पूजा होगा, दुर्गा पूजा में जो मूर्ति आते हैं उनका गला देखिएगा, गला में शानदार नक्काशी की रहती है। मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए 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 गले में देखिए कितना आभूषण जो है ये धारण की हुई है ना। तो कैसे हो गया, आसानी से लिंक आपने कर लिया कि गले में जो है, अब मूर्ति जब देखिएगा ना, मूर्ति का गला देखिएगा, चाहे कृष्ण भगवान, चाहे शंकर जी, चाहे जो गणेश जी, उनकी मूर्ति का आप गला देखिए, गले की डिजाइन देखिएगा। एक बार देखेंगे ना, बस आप देख लीजिए, बस आपका क्वेश्चन ये हो गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला। आंसर 56वां। देखिए टैलेंटेड, जो लोग टैलेंटेड होते हैं उनकी जो है छाती 56 इंच की होती है। देखिए क्या आपने मोदी जी कम टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड है। मतलब इनकी जो क्वालिटी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कोई इनसे सीखे, ये जहाँ भी जाते हैं लोग इनके मुरीद हो जाते हैं। आप देखे होंगे, मतलब उस टॉपिक पे ये 2-2 घंटा बोल देते हैं जो पीएचडी करने वाला आधा घंटा बोले, आपने देखा होगा। ये उस दिन तो ये जब ये मतलब इसरो के साइंटिस्ट को ये संबोधित कर रहे थे, मतलब 3 साल पहले की बात है, तो ये लगभग 2 घंटा तक बोले। मतलब आप सोचिए कि ऐसे टॉपिक पे ये 2 घंटा बोल रहे हैं, तो इनके अंदर टैलेंट है कि नहीं। तो जो टैलेंट कौन है, अब आप ये जान लीजिए, टैलेंट अपने मोदी जी हैं, और मोदी जी की छाती 56 इंच की, ऑप्शन है 56। यही तरीका है, नहीं तो आप 56, 57, 58 में कन्फ्यूज होते रहेंगे। लेकिन इस तरीके से आपने पढ़ लिया, कन्फ्यूज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सस्तारा रामानुजम पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया। आंसर है रुक्सियांग झांग। देखिए सस्ता रुई, देखिए रुई बहुत सस्ती है, ये देखिए रू आ रहा है ना, रुई, देखिए रुई और सस्ता। देखिए और वास्तव में अभी एक बोरा भी आपको दाल लेने के लिए बोला जाए, एक झाल, तो कितने का मिलेगा, 10-10 हज़ार का मिलेगा ना। लेकिन एक बोरा रुई 200-250 को मिल जाएगा, तो रुई सस्ती हुई कि नहीं। ये देखिए रुई बहुत सस्ती है। देखिए अब ये सारे क्वेश्चन आपने लिंक कर लिए, आसानी से याद हो गए। अब क्या, अब ऐसे जैसे हमने ये पढ़ाया है, आपको लग रहा है ना हमको कभी रिवीजन नहीं करना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में लूसेंट जैसे होता है ना कि गीता कुरान कहा जाता है स्टूडेंट के लिए, कि वो एक टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स कर देता है। मैंने वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे संविधान हुए, इतिहास में हुए, विज्ञान हुआ, सबका मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने ऐसे ही लिंक करके याद कराया है। आपको बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।